हाय एवरीवन, आई एम मोहम्मद आफाक एंड हार्दिक स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल आफाकी एकेडमी पर। जैसा कि आप वीडियो थंबनेल में देख करके आए, मैं इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 के हिमांशु कुमार, माई प्रिय स्टूडेंट, वेरी वेरी टैलेंटेड गिफ्टेड स्टूडेंट। चलो कंटिन्यू करते हैं, थोड़े क्वेश्चन करते हैं। अभी खाना खाने का टाइम हो रहा है, कुछ टाइम के बाद ज़्यादा बढ़ नहीं, चार पाँच क्वेश्चन पहले चार कर लेते हैं क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज आवाज़ सुना रहा है कि नहीं? चलो मैं आके के लिए चेक कर लीजिए। बैठ जाओ, क्वेश्चन हो चलो मैं क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए थे। एक्सरसाइज 14 पे आने से पहले और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आर एस अग्रवाल NCERT और आर एस अग्रवाल से पढ़ेंगे, NCERT हो या RD शर्मा, और सबसे क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअली पढ़े इस तरीके से कि हमसे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी बना करके दे दिया है, जैसे भी बना करके दे दी जाए, क्रिएटिविटी लगा करके हम अपने कॉन्सेप्ट लगा करके क्वेश्चन को बनाना है, क्योंकि बुक में भी ना हो किसी इस तरीके से बनाना है। क्वेश्चन लिख रहा हूँ, सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें फिगर बना रहा हूँ, इस तरीके का फिगर है A B और इसके पैरेलल एक लाइन है CE। CE ये किसके पैरेलल लाइन है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर जितना भी है, तो मैं चैलेंज दे रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट आती है तो कैसा भी क्वेश्चन करना चाहिए, कहीं से भी आना CE और ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री और ये हमें दे रखा है BCD मीडियन, ये BC और CE ये ऐसे जा रहे हैं और 65 डिग्री। तो हमसे पूछा है, बताना है एंगल ACB निकाल करके बताओ हिमांशु कितना है। क्या जी? ACB निकाल करके बताओ एंगल कितना है। एंगल ACB ये वाला पूछा है, ये वाला, इसे निकाल करके बताओ कितना है। क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिए हैं पिछले, ऑनलाइन में लोग आप भी सुन लो पिछले 2 वीडियोज़ में। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे कॉन्सेप्ट्स के अलावा। निकालो, कैलकुलेट करके निकालो, करो फटाफट। क्या ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल कौन से हो गए? हैं? बताओ कौन से नाम बताओ। तो यहाँ पे एंगल C पे 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल ये वाला तुम बता रहे हो, ये 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ, C तो पूरा ही, मतलब C तो अभी स्पेसिफाइड है नहीं, एंगल ACE बोले तो ही स्पेशली इसे एंगल C बोल सकते हैं। एंगल C सिर्फ बोलने तो क्लियर नहीं हो रहा है। ACE अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल होगा कि 60 डिग्री हो जाएगा, सही बोला। तो दिखा तो ऑनलाइन में आपको ऐसा है, मैं अगर इसे मिटा दूँ BC को, ठीक है, अब याद करो जो मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, इसे भी मिटा दूँ कि अगर मैं, अच्छा एक बात और कि मैं किसी भी लाइन या लाइन सेगमेंट को, लाइन तो इनफाइनाइट जाती है, किसी भी लाइन सेगमेंट को हम प्रोड्यूस इंडेफिनिटली कर सकते हैं या उसे एक्सटेंड कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं इनफाइनाइट तक किसी भी डायरेक्शन में। तो हम इसे बढ़ा लेते हैं इधर, और हमें गिवन में दे रखा है, मैंने पहले बोला था ABCD के पैरेलल दे रखा है, मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है ना, बट मैंने बोल दिया था स्टार्टिंग में कि पैरेलल है, और मैंने बोला अगर 2 पैरेलल लाइंस को जब इसे एक्सटेंड कर लिया AC को, प्रोड्यूस कर लिया डेफिनेटली दोनों साइड में, तो अब हमें दिख रहा है कि हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा 2 पैरेलल लाइंस को थर्ड लाइन कर, तो AC जो है यहाँ पर ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, और AC में ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल हमें दिख रहे हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अदर लाइंस पैरेलल तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, तो ये वाला एंगल 60 डिग्री आ जाएगा। हम दोबारा से फिगर बना लेते हैं,
बी सी डी। देखो अब ये 60 डिग्री आ गया, हमसे पूछा कौन सा वाला है, ए सी बी, और एंगल ए सी बी हमसे पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, एंगल ए सी बी पूछा है। गिवन हमें दे रखा है ए बी पैरेलल टू सी बी, और सोल्यूशन में हमसे यहाँ पे क्या निकाला था, पहले निकाला था एंगल, लैंग्वेज की ए सी इक्वल टू 60 डिग्री बिकॉज एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी ई, क्यों ये इक्वल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, हाँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। और किस केस में इक्वल होता है, जब लाइंस पैरेलल, कौन सी लाइंस पैरेलल है, ए बी और सी, रे है लाइन, जो भी लाइन सेगमेंट सब पैरेलल है, मतलब लाइन सेगमेंट और रे पैरेलल है, लाइन पैरेलल होती है, रे पैरेलल होती है, या लाइन सेगमेंट पैरेलल होता है, कुछ भी होता। प्रोड्यूस इंडेफिनिट करा के हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को पहचान सकते हैं, 55 डिग्री कोई इंटीरियर या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स को पहचान सकते हैं। और चौथा क्या था, अल्टरनेट एक्सट्रीम एंगल। अल्टरनेट एक्सट्रीम एंगल का कॉन्सेप्ट ज़्यादा यूज नहीं होता, तो हमें तीन ही याद रखना है ज़्यादा, या तो सभी होना चाहिए बस, पर यूज में तीन ही आने वाले हैं, डायमेंशन सभी के आने चाहिए, कुछ भी जोड़ना है, इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें एंगल ए सी बी, जो हमसे पूछा है एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी ई प्लस एंगल ई सी डी, यानी कि पहले ये वाला पहले फिर ये वाला, इन तीनों को ये स्ट्रेट लाइन को सम 180 डिग्री का सम 180 डिग्री होगा, सब 55 डिग्री आएगा। एंगल ए सी बी तुमने बोला 55 डिग्री आएगा, चेक करते हैं आंसर। एंगल ए सी बी प्लस ए सी ई की वैल्यू है 60 डिग्री, ई सी डी की वैल्यू है 65 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे एंगल ए सी बी इन्हें जोड़ा मैंने तो हुआ 125 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल ए सी बी हुआ 180 डिग्री, उधर जाएगा -125 डिग्री। सब जाते कैलकुलेशन इसे जोड़ छोड़ा 60 और 65 को 125 डिग्री, 125 डिग्री इधर एडजस्ट में प्लस में एडजस्ट हो जाएगा, -180 डिग्री -125 डिग्री। अगर यहाँ से माइनस करेंगे इसे तो हमें 60 में से 5 घटा दें तो 55 डिग्री आंसर आ जाएगा एंगल ए सी बी की वैल्यू। सही है, हमारा आंसर बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, 4 क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद खाना खाने चलते हैं। चलो फटाफट से करते हैं। देखो क्वेश्चन है, टाइम देखना है, फिगर बनाना, OA एक रे है, OA एक रे है और EC एक रे है, EC एक रे है, EC एक रे है, OB पैरेलल दे रखा है ED के, OB हॉरिजॉन्टल रे गई और ED एक हॉरिजॉन्टल रे गई। और हमें क्या दे रखा है, ये एंगल दे रखा है 1, ये दे रखा है एंगल 2, ये दे रखा है एंगल 3। हमसे क्या बोल रहा है, हमें से बोला है कि प्रूव दैट, क्वेश्चन को बोला है प्रूव दैट एंगल AOB इक्वल टू एंगल CED, एंगल AOB इक्वल टू एंगल CED, यानी कि हमें क्या प्रूव करना है, AOB एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल प्रूव करना है। तो हम देखेंगे सॉल्यूशन में, टू प्रूव AOB एंगल 1 है और CED एंगल 3 है। टू प्रूव क्या करना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव क्या जाता है, बताओ क्या अप्रोच लगेगी, हिमांशु बताओ क्या अप्रोच लगेगी।
एंगल AOB इक्वल टू एंगल CED। अच्छा इसमें एक पॉइंट नहीं, CED डायरेक्ट तो नहीं होगा, ये तो हम प्रूव कर रहे हैं ना। जल्दी हो तो सोच के, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। सर बता रहे हैं एंगल AOB इक्वल रुके बता रहे हैं, पहले बात सुन जैसे जैसे एंगल 2 बोलो, बोलो। एंगल AOB इक्वल टू एंगल CED कोरस्पॉन्डिंग एंगल। CED तो डायरेक्ट करस्पॉन्डिंग नहीं कर सकते, इसे मैं एंगल 2 बोल देता हूँ। मान लो इसे एंगल ले लो, अभी कंफ्यूजन दूर हो गया। अब आइडिया लगाओ, अगर इसे पॉइंट बोल दिया हो तो कुछ मिसप्रिंट है क्या? चलो इसे बोल देते हैं, इसे पॉइंट भी बोल देते हैं। अब बोलो कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल, इसे मैंने भी बोली, इस पॉइंट को भी बोलो, कौन कौन से करस्पॉन्डिंग एंगल। अच्छा गिवन में हमें दे रखा है कि OA पैरेलल टू BC, मैं पहले बोल चुका हूँ, वही तो मैंने पहले बोल रखा है OA पैरेलल है BC के, और दूसरी बात रे है दोनों, और OB भी पैरेलल है, गिवन दे रखा है OB पैरेलल BC। ये मैं पहले बोल दिया, गिवन दे रखा है। OB पैरेलल BC कॉन्सेप्ट मैंने इतने पढ़ा है कि मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ OB PD के पैरेलल है, अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसे अगर हम प्रोड्यूस करेंगे डेफिनेटली, या इसे एक्सटेंड करें इन्हें दोनों को, और इसे हम एक्सटेंड करें, तो हमें दिख रहा है कि ये वाला एंगल कौन सा एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल होता है। और करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हुआ, इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम इसे प्रोड्यूस करें तो ध्यान से देखना कि जो OB है और PD, ये दोनों रेज हैं, ये दोनों पैरेलल रेज हैं, ये हमें गिवन दे रखा है, और इसके लिए ट्रांसवर्सल कौन सी होगी, PC। इसे एक्सटेंड करा तो एंगल 2 और एंगल 3, इसे साइड L बोलते थे, इसे M साइड बोलते थे, और ट्रांसवर्सल जाती थी किसी भी एंगल पर। तो ये वाला एंगल ऊपर राइट, L के ऊपर M के ऊपर राइट में, याद करो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, और कौन से एंगल होंगे बताओ दोनों ही केस में। कैची इसे मान एंगल 2 एंगल 3 के दोनों ही केस में, दोनों के एक साथ कर देते हैं। कौन से एंगल है, करस्पॉन्डिंग। कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और कब इक्वल होते हैं, जब गिवन, बिकॉज हमें पैरेलल दे रखी है OA रे, तो पैरेलल दे रखी है BC रे के, दोनों का एक साथ ही कर दे रहा हूँ, ये पहले वाले का रीजन है। और सेकेंड का OB रे पैरेलल है PD रे के, ये इसका नेक्स्ट रीजन है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब देखो हमें प्रूव करना था एंगल 1 को, अब हम देखें ध्यान से, तो एंगल 1 का RHS, सॉरी इक्वेशन 1 का RHS और इक्वेशन 2 का LHS सेम दिख रहा है, बोलो ना। आज दिख तो रहा हम है। देख सकते हैं बाई इक्वेशन 1 और 2 एंगल 2 1 के भी इक्वल है, एंगल 3 2 के भी इक्वल है। तो थिंग्स दैट आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 प्रूव हो गया। ठीक है, चलो आगे दो नेक्स्ट क्वेश्चंस और करते हैं। तो दो रोक दीजिए।